बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। इमरान खान के लिए चाइना की तरफ से बड़ी मदद आ गई है और 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहे हैं उन इलेक्शंस के अंदर इमरान खान का रास्ता मुकम्मल तौर पर साफ होने जा रहा है। मैं किस बुनियाद पर यह बात कर रहा हूँ, अहम तरीन मालूमात आपकी गोशगुजार करूंगा और ये भी आपकी गोशगुजार करूंगा कि हमारी अशराफिया रिटायर होने के बाद भी इस मुल्क को जोक की तरह जो है वो खून चूसने के लिए तैयार नजर आती है और रहम नाम की कोई चीज हमारी अशराफिया के अंदर मौजूद नहीं है। एक इंतहाई अहम ओहदे पर फायज शख्स की जानिब से मुल्क के खजाने को लूटने के लिए जो बेदर्दी के साथ खतूत लिखे जा रहे हैं रिटायरमेंट के बाद भी, वो क्या है, इसकी सारी तफसील आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मुनासिब समझे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, भले आप मेरी राय से इख्तलाफ ही क्यों ना रखते हो। तो शायता जुबान के साथ अपने जज्बात और एहसासात कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर अगर आप समझे तो जरूर कीजिएगा। तो अर्ज ये है कि इस मुल्क में मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूं कि ये मुल्क तो शायद बना ही मियां नवाज शरीफ के लिए है, क्योंकि सब सहूलियात, सब प्रोटोकॉल, तमाम कानून ज़ाब्ते उसी की मर्जी और मंशा को देखकर बनाए जाते हैं और उसी के बाद मोम की नाक की तरह उसकी ख्वाहिश के लिए कभी एक तरफ तो कभी दूसरी तरफ मोल्ड कर दिए जाते हैं। अब ये है कि ये मैं क्यों कहता हूँ, ये इसलिए कहता हूँ कि मेरा नुक्ता नज़र ये है, जिससे आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में हमारे मुल्क में बैनुल अक़वामी जो ताकतें हैं उनका जो आला कार सबसे मजबूत है वो मियां नवाज शरीफ है। क्यों मियां नवाज शरीफ है? क्योंकि मियां नवाज शरीफ एक वक्त में मकबूल तरीन लीडर था और सबसे अहम बात यह कि जिस वक्त सेकुलरिज्म और रोशन ख्याली के नाम पर इस्लाम दुश्मनी और इस्लाम मुखालफत अरूज पर थी, तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ दाएं बाजू का खिलाड़ी था और बाएं बाजू की पीपल्स पार्टी, एएनपी और इस तरह के जो लिबरल लोग हैं वो एक साइड पे थे। लेकिन उन्होंने बजाय इसके के मद्दे मुकाबिल पर अपनी तवानाइयां सर्व की करने के, उन्होंने मियां नवाज शरीफ को मैनेज किया और मियां नवाज शरीफ के जरिए तमाम मकातब फिक्र के जितने भी उलमा हैं वो भी मैनेज हो गए। और आप देखें ना, एक तरफ इरफान सदीकी साहब हैं मियां नवाज शरीफ की जेब के अंदर, जिनको हम पढ़ पढ़ के जो है वो अफगान जिहाद और इस्लाम और इस्लामी तालीमात एक तरफ उनको हम पढ़ते रहे, दूसरी तरफ नजम सेठी जैसे हमारे सीनियर जो है जर्नलिस्ट, जो सेकुलर जहन के मालिक हैं, वो भी थे। तो मैं अर्ज ये कहना चाहता हूँ कि मियां नवाज शरीफ वो वाहिद बंदा था जिसके जरिए मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में अपने पांव हाथ मजबूत किए। उसके बाद अब मैं ये फर्द वाहिद ये बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरी इसके ऊपर अब तमाम लोग समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ मजबूत आदमी है। तो जब ये समझते हैं, टीवी पे बात होती है, तो कोई ये कहता नहीं, मैं तो मुझसे ये कह रहा हूँ, लेकिन कोई बंदा इस तरह से नहीं कहता। क्यों? अब देखें, मियां नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हर दफा झगड़ा होता है, हर दफा इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाती है मियां नवाज शरीफ के साथ डील करने के लिए। लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है, मियां नवाज शरीफ के साथ डील करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट मजबूर होती है, ना कि मियां नवाज शरीफ मजबूर होता है। जेल में तो मियां नवाज शरीफ है, लेकिन मजबूर एस्टेब्लिशमेंट है। क्यों? इसलिए कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अपने जो उनके सोर्सेज हैं, उनके जो एसेट हैं, उनके जो असासे हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करती है। मियां नवाज शरीफ के हवाले से सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उन्होंने अभी हाल ही में वीडियो इंटरव्यू में एक बड़ा बरमला इसका इजहार किया है कि मियां नवाज शरीफ को जब परवेज मुशर्रफ के दौर के अंदर उनके ऊपर जो है गिरफ्तारियां हो गई, मुख्तलिफ मुकदमात हो गए, हुकूमत चली गई, तो उस वक्त के अमरीकी सदर ने ये पैगाम पहुंचाया था हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को कि मेरी मुद्दत खत्म होने से पहले पहले इसको छोड़ दिया जाए। और सिर्फ यही नहीं, शेख रशीद और तमाम लोग ये जानते हैं कि फिर अरब ममालिक की मुदाखलत के बाद मियां नवाज शरीफ को 10 साल का एक एग्रीमेंट करके भिजवाया गया था। तो ये एग्रीमेंट इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट की मर्जी से हुआ था। बाद में जब 2008 में वापसी हुई है पीपल्स पार्टी की और मियां नवाज शरीफ की, तब भी यही हुआ था। तब भी कोंडोलीजा राइस अपनी किताब में बरमला ये लिख चुकी हैं कि हमने किस किस अंदाज से सेटलमेंट तय की थी और उसी सेटलमेंट का नतीजा था कि पहले 5 साल जो है वो इक़्तिदार के पीपल्स पार्टी को मिलने थे, अगले 5 साल मियां नवाज शरीफ को मिलने थे। और उसी सेटलमेंट और एग्रीमेंट का हिस्सा है कि पाकिस्तान में जो पंजाब है वो मियां नवाज शरीफ के पास रहेगा और सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के पास रहेगा। ऐसा तो नहीं था कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में वोट खत्म हो गया था, और ऐसा भी नहीं था कि पंजाब से हट के
जो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नवाज है, उसका वोट बैंक कराची या सिंध में खत्म हो गया था। ये जरूर कुछ जमातें वहाँ पीपल्स पार्टी ज्यादा मजबूत थी, एमक्यूएम थी, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज अपनी एक पोजीशन रखती थी। इसी तरह सिंध से बाहर निकलकर पंजाब में पाकिस्तान तहरीक मुस्लिम पीपल्स पार्टी का एक अच्छा खासा वोट बैंक था। जनूबी पंजाब के अंदर उनका वोट बैंक था। हमारे ये वस्ती पंजाब के अंदर भी पीपल्स पार्टी काफी मजबूत थी। ठीक है, मुस्लिम लीग नवाज ज्यादा मकबूल थी, लेकिन पीपल्स पार्टी का के अलावा नून लीग का किसी के साथ मुकाबला नहीं था। लेकिन ये 2008 के बाद, इस सेटलमेंट के बाद, मुस्लिम लीग नवाज ने सिंध में काम करना छोड़ दिया और पीपल्स पार्टी ने पंजाब में छोड़ दिया। वरना केपीके के मतलब बेशुमार इलाके मुस्लिम लीग नवाज के भी थे, लेकिन चूंकि सेटलमेंट थी, इस सेटलमेंट के अंदर फिर आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और तहरीक इंसाफ को ने आकर फिर सबके लिए मुश्किलात पैदा करनी शुरू कर दी। और अल्लाह माशाल्लाह बाद में फिर एस्टैब्लिशमेंट में ने भी उसको ऑन कर लिया। रास्ते से वोट बैंक उनका ऑलरेडी मौजूद था, रास्ते में पड़े पत्थर जो है वो एस्टैब्लिशमेंट हटाती गई और बिलाखिर इमरान खान मकबूल तरीन होता गया और बरसर इक़्तिदार भी आ गया। अब मियां नवाज शरीफ के बाद इमरान खान का इक़्तिदार चला गया। अब इस इक़्तिदार के बाद इमरान खान ने अभी तक तो डील कोई नहीं की, मुल्क से बाहर नहीं गया। लेकिन सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ अगर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के जो है वो कार्य खास हैं, तो फिर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जो चीन और रूस के खिलाफ है, तो यहाँ पर कोई उनका भी तो प्लेयर होना चाहिए। वो कौन हो सकता है? वो कौन है जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है? तो अगर आप कुछ ना करें, सिर्फ पिछले 2-3 साल के अखबारात की हेडलाइंस जो है वो देख लें, तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर रूस और चीन की बात बरमला अंदाज के साथ अगर कोई कर रहा है, तो वो कर रहा है इमरान खान। अब पिछले कई महीनों से बहुत से हमारे सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान से नाराज़ था, यही वजह थी कि यहाँ पर उनका सफ़ीर मौजूद नहीं था। और अब सूरत हाल मुख्तलिफ होने जा रही है, वो यूं कि सफ़ीर पाकिस्तान में तैनात हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ एआरवाई के साथ पाकिस्तान में जो चीन के सफ़ीर हैं, कौंसल जनरल हैं, उन्होंने गुफ्तगू की है। एआरवाई के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट से बात हुई तो उन्होंने सवाल किया कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान आमद को मियां नवाज शरीफ को चीन किस तरह से देखता है। तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, चीन की पॉलिसी वाज़ेह है, हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से हमारी ये ख्वाहिश है कि इंतखाबात साफ, शफाफ, आज़ादाना हो, हर सियासी जमात और स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेकर एक पेज पर लाना चाहिए। इससे चीन, पाकिस्तान और सी पैक तरक्की की मनाजिल तय करेगा। अब सब जरा बात समझे। एक तरफ वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद, ये भी कह सकते थे कि हम खुशाइन सब्र करते हैं। उन्होंने कहा अंदरूनी मामला है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन की ये ख्वाहिश है, चीन की ये ख्वाहिश है कि इंतखाबात आज़ादाना हो, हर सियासी जमात, स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेकर एक पेज पर लाना चाहिए। ये चीन की ख्वाहिश है। साथ ही वो चीन सी पैक के हवाले से, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि उन्होंने सी पैक के हवाले से मजीद क्या बात की, आपको याद करवा दूं कि इमरान खान के दौर में हसन इकबाल और बेशुमार मीडिया पर्सन ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि चाइना नाराज है पाकिस्तान से और इमरान खान ने सी पैक को रोकवा दिया है और सी पैक खतरे में है, इस तरह की बातें हो रही थी। तो उस वक्त के चीनी सफीर ने ये बरमला इजहार किया था कि इमरान खान के दौर के अंदर सी पैक तेजी से तरक्की कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है और तमाम जो बयानात और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात भी अच्छे हैं और साथ ही उनका ये कहना था कि सी पैक भी इंतहाई तेजी के साथ काम कर रहा है। अब उसी सी पैक के हवाले से चीनी सफीर कहते हैं कि हम जानते हैं कि सी पैक को कुछ चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना है। सी पैक के लिए प्लानिंग, पॉलिसी, अमल दरामद में मजीद कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। इनका मजीद कहना था कि समझ नहीं आता कि कुछ बैरूनी अनासर क्यों सी पैक की मुखालफत करते हैं। कुछ अनासर तो पाकिस्तान और चीन के दरमियान अच्छे ताल्लुकात पर भी खुश नहीं है। ये कौन लोग हैं जो खुश नहीं है? हम जानते हैं कि कुछ बैरूनी और चंद अंदरूनी अनासर सी पैक पर अमल दरामद पर खुश नहीं, लेकिन मैं यकीन रखता हूं कि ये सारी तनकीद और मुहिम बेबुनियाद और नासमझी की बुनियाद पर है। अब मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि जब सी पैक जरूरी है तो फिर इमरान खान जरूरी है। ये मेरा सियासी तज्जिया है। अब हालात इस जानिब बढ़ रहे हैं कि वो सर्द जंग जो चाइना और अमेरिका के दरमियान चल रही थी पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों के इक़्तिदार में आने और निकालने के चक्कर में, अब मुझे ये लगता है कि दोबारा से ये जंग तेज़ होगी। देखते हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिकन के जो आशीर्वाद पे यहाँ पर इक़्तिदार में आने वाले लोग हैं वो इक़्तिदार में आते हैं
चाइना की ख्वाहिश पूरी होती है कि आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन किए जाएँ। ये एक मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर इमरान खान की सपोर्ट की बात की है। अभी कुछ खबरें चल रही थी कि हमारे कुछ बड़े ज़िम्मेदारान ने अभी चाइना का विज़िट किया है, तो यकीन वो हमारे जो ज़िम्मेदार हैं वो फ़िक्रमंद होंगे। अगर चाइना के हवाले से उनके ज़हनों में के अंदर कोई पाकिस्तान के हवाले से कोई अबहम है, तो वो अबहम दूर करने की कोशिश की गई होगी। बहरहाल अब आते हैं मुल्की खजाने के ऊपर अशराफिया की जो नज़र है वो हटने का नाम नहीं ले रही। जब इक़्तिदार में होते हैं तब भी, जब इक़्तिदार से बाहर निकलते हैं तब भी। यही हम देखने को मिल रहा है हमें। साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर्ड अनवर ज़हीर जमाली साहब की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखा गया है और उसको खुद ख़त का जो मतन है वो कुछ यूँ है कि वो कहते हैं कि 2000 यूनिट, कितनी 2000 यूनिट माहाना मुझे सुप्रीम कोर्ट के बतौर जज होने की हैसियत से फ्री मिलती थी, वो मैं नहीं यूज़ कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? इसलिए कि मैंने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा लिया है। अब मुझे चूँकि ये 2000 यूनिट इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो मेहरबानी करें ये 2000 यूनिट के जो पैसे बनते हैं वो मुझे भिजवा दें। तो उस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, 2000 यूनिट तो आपको मिल सकते हैं। 2000 यूनिट, यार ये कहाँ खर्च करते होंगे 2000 यूनिट? अच्छा जी, 2000 यूनिट तो आपको मिल सकते हैं, लेकिन 2000 यूनिट के पैसे आपको नहीं मिल सकते। 10 लाख रुपए पेंशन है किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट के बाद। अब मुझे बताएं 10 लाख रुपए आपके पास आ रहा है रिटायरमेंट के बाद और अभी भी आपकी बिजली के हवाले से जो चंद यूनिटें हैं उस पर भी नजर है। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तरह ही अपनी महफिलों और अपनी दुआ में हम सबको याद रखें। अल्लाह हाफिज।